गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th। प्रश्नावली है 12.1 हीरोन फार्मूला। एक यातायात संकेत पर आगे स्कूल लिखा है। यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमें हीरोन का सूत्र प्रयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। किसके? हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो कल आपको बताया गया था कोई त्रिभुज हो ए बी सी। ए बी सी क्या है? एक त्रिभुज है जिसमें हमें भुजाएं दी गई है ए बी सी। ए बी सी क्या है? त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो त्रिभुज की भुजाएं क्या हों? बी सी बराबर ए सी बराबर बी और ए बी बराबर सी। ये त्रिभुज की तीन भुजाएं दी गई हैं। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप यस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। यस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट के अंदर एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल जब हमें त्रिभुज की तीन भुजाएं दिया हो। ठीक है। लेकिन प्रश्न क्या है? एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल लिखा है। यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। तो समबाहु त्रिभुज के आकार का है क्योंकि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजाएं बराबर होती हैं। क्योंकि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजाएं बराबर होती हैं। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसलिए ए बराबर बी बराबर सी बराबर क्या दिया है? ए बराबर बी बराबर सी। मतलब ये भुजा भी हमारा ए है और ये भुजा और ये भुजा, तीनों भुजाएं क्या दिया है? ए। तो हमने लिखा ए बराबर बी बराबर सी बराबर ए दिया है। ठीक। अब हम ज्ञात क्या करेंगे? अर्ध परिमाप एस। त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप एस बराबर क्या होगा? ए प्लस बी। बी के स्थान पर भी हमें क्या लिखना है? बी बराबर है ए और सी बराबर ए बटा 2। तो एस बराबर ए प्लस ए कितना हो गया? 3a अपान 2। ये क्या हो गया? अर्ध परिमाप 3a अपान 2 क्या है? त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अब हमें दिया गया है यदि त्रिभुज का परिमाप 180 सेंटीमीटर हो, लेकिन उससे पहले कह रहा हीरोन का सूत्र प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल क्या होगा? तो दिया है परिमाप बराबर 180 सेंटीमीटर।
ये क्या है? परिमाप। तो अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप S बराबर परिमाप बटा 2, परिमाप बटा 2। तो ये परिमाप किसके बराबर है? 3a/2 के बराबर, 3a/2 बराबर 180/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो a बराबर 180/3, 3 छंग 18, 60 बराबर 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। अब हमको ज्ञात करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी बताया गया, यस S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो S का मान हमने ज्ञात किया, S का मान कितना है? 3a/2, 3a/2, यहाँ भी 3a/2 माइनस A, 3a/2 माइनस A, क्योंकि अब इस दशा में हमारी सभी भुजाएं किसके बराबर हैं? A के बराबर। तो यहाँ भी हम लिखेंगे B बराबर A, S 3a/2 माइनस C बराबर A, 3a/2। अब यहाँ माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा? a/2 इंटू यहाँ माइनस होगा a/2, a/2, ये हो जाएगा 3a² इंटू a²/4। अब ये भुजा बाहर हो जाएगी, a²/4, a²/4, तो a²/4√3। अब a की वैल्यू हमें पता है, यहाँ पर a का मान कितना है? 60, तो 60 का ²/4√3 बराबर 60 इंटू 60√3/4। 4 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो 15 चौको 60 बराबर, अब 0, 15 छक्का 90, 900√3। अब क्षेत्रफल का मात्रक बताया गया था वर्ग इकाई, और इसकी इकाई क्या है? सेंटीमीटर, तो वर्ग सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ 900√3 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका हुआ आंसर। शेष अगला क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।